जय हिंद बच्चों, मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th में त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्लास 10th में त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज था 8.1 को सॉल्व कर लिए हैं। 8.1 में हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में समझा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने 8.2 के बारे में थोड़ा सा बेसिक इसके पहले वाले लेक्चर में समझा था। उसमें क्या था, 8.2 में विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हमें 8.1 में थीटा का वैल्यू नहीं पता होता था, लेकिन 8.2 में थीटा का वैल्यू पता होगा। तो हम जब थीटा का वैल्यू पता होगा तो उस पर त्रिकोणमिति में जो अनुपात आएगा, रेशियो आएगा, हम उसे ज्ञात कर रहे थे। अच्छा, इसके पहले जो हमने लेक्चर डाला है 8.2 का बेसिक डाला था। आज हम लोग कवर करने चल रहे हैं 8.2 का क्वेश्चन। तो जिनको अगर लगता है सर बेसिक में क्या था, तो एक बार जरूर जाके वीडियो देखेंगे। ये जो मान हम लोगों ने लिखा है त्रिकोणमिति में, ये थीटा है और थीटा पे ये क्या है, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये 45, ये 60 और ये क्या है 90। इस पर ये साइन का रेशियो क्या होता है, कास का रेशियो क्या होता है, टेन का, कॉट का, सेक का और कासेक का, ये अनुपात हमने लिख लिया है पहले। और ये निकालता कैसे है, कैसे निकाला जाएगा, कैसे इसे याद किया जाएगा, 8.2 का जो बेसिक वाला लेक्चर इसके पहले डाला गया उसमें आपको अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आज पहली बार देख रहे हो इस लेक्चर को, तो आप इसके पहले 8.2 का जो बेसिक है आप उस बेसिक को देखिएगा, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको अगर वैल्यू याद है तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर वैल्यू नहीं याद है तो मैंने थोड़ा सा लिख लिया है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं फिर क्या हो जाएगा भैया। देखो जैसे हमारे पास 8.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, प्लस में क्या लिखा है, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये लिखा हुआ है। तो हमें पता करना है भैया इनका वैल्यू क्या होता है। तो हम वैल्यू पहले भी लिख लिए हैं, अगर आपको याद है, मैंने कहा अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप थोड़ा सा ऐसे बगल में रख करके प्रैक्टिस के लिए ऐसे बगल में लिख लोगे। लेकिन याद रखना, कोशिश ये करना कि ये याद हो जाए एग्जाम आते आते, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर भूल जाओगे, नहीं बना पाओगे टेबल या फिर नहीं मान निकालना आता तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए हमने अभी के लिए तो प्रैक्टिस के लिए तो यहाँ बगल में लिख लिया है, लेकिन जैसे प्रैक्टिस हमारी खत्म होती है आपको इन वैल्यू को याद कर लेना है। चलिए समझते हैं फिर कैसे लगाएंगे। हमने कहा साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है, अगर हमें साइन 60 लिखा हुआ तो ये देखो साइन है और ये लिखा 60, तो साइन 60 का मान क्या है सर, √3/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं √3/2 इंटू कास 30 है, कास में चले जाओ और 30 पे देखो क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ भी लिखा हुआ है √3/2 प्लस ऐसे साइन 30 में देखो क्या लिखा है 1/2 इंटू कास 60 में देखो सर ये कास है और ये 60 है, क्या लिखा हुआ है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। है ना मजेदार। ये बस क्या करना है, ये थोड़ा वैल्यू जो है ना हमको याद कर लेना है बस। अगर अब इनको गुणा कराते हैं तो √3 का √3 गुणा होगा तो क्या आ जाएगा भैया 3, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका ये 2 प्लस 2 नहीं आएगा भैया, ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/4, तो आंसर हो जाएगा 4/4। अगर हम ध्यान से देखें दोनों कट रहे हैं, अगर कट रहा है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा सर, रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप दोस्तों के बीच में वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके तक पहुंच जाए, जिससे आपका कोई भी लेक्चर छूटे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 लिखा है ये हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा छोटे जगह में, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, और क्या लिखा गया है, लिखा हुआ है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, उसके बाद लिखा गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो फिर यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, 2 है tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस कास 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस
साइन 60 का मान क्या होता है सर, कास 30 का मान और साइन 60 का मान दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे √3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का। तो अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। कैसे सर, स्क्वायर जब भी रूट पे लगा हो, यानी कोई वैल्यू लिखी हुई है और उस पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, स्क्वायर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ भी 3/4 सही, ये दोनों तो सेम हो गए, फिर दोनों क्या हो जाएंगे, ये कट जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा 2 × 1 = 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इनको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करिए जल्दी से। चलिए फिर समझते हैं 8.1 में जो पहला क्वेश्चन था, पहले के हम लोग पहला क्वेश्चन और पहले में हमारे पास टोटल क्वेश्चन 5 दिया है, जिसमें से हम पहला और दूसरा सॉल्व कर लीजिए। तो पहले का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और पहले के तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, पहले के तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है काश 45 का मान बताइए। अच्छा 45 अकेले का नहीं पूछा है, 45 के अपान में कुछ लिखा हुआ है सेक 30 प्लस कासेक 30 भी लिखा हुआ है। तो लिख देते हैं फिर काश 45 का मान क्या होगा। सर काश 45 का मान होता है 1/√2, बगल में टेबल है देख सकते हो। सेक 30 के बात कर देते हैं। सर अगर हम सेक 30 का मान पूछा जाए तो ये हो जाएगा भैया यहाँ पे 2/√3 प्लस सेक कहाँ है ये और 30 कहाँ है ये, तो इसका मतलब हो जाएगा 2/√3 प्लस कासेक 30 की बात करते हैं। तो कासेक 30 का वैल्यू होता है 2, ये है कासेक और ये 30 में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बस इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे, ऊपर वाले में तो कोई कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है इसमें हम एलसीएम लेकर के जोड़ घटा सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए 1 लगा देते हैं, तो नीचे का एलसीएम क्या आएगा 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 3। अब अगर हम √3 से 3 को भाग करेंगे तो क्या आएगा सर, कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब हो जाएगा 2 प्लस अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 से √3 को भाग करेंगे तो √3 आएगा, √3 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2√3। अब ये जो चौथे स्थान पे होता है ना भैया, ये घूम के कहाँ जाता है, पहले स्थान पे चला जाता है। और यहाँ पे जो दूसरा तीसरा होता है इनका आपस में गुणा हो जाता है। अगर इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर भैया, ये √3 बटे में आ जाएगा। अगर ये इनके साथ गुणा होगा तो 2√2 प्लस अगर इनके साथ गुणा हो जाएगा तो 2 का क्या आ जाएगा भैया 6, ये मिल गया। अब हम कर देंगे इसका परमेयीकरण। क्यों, क्योंकि सर जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो डिनोमिनेटर मतलब हर में रूट वाले वैल्यू नहीं होते हैं। रूट वाले वैल्यू से बचने के लिए, मान से बचने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग पता है उसका परमेयीकरण कर देंगे। तो चलो फिर परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण करेंगे तो एक बात याद रखोगे आप सभी, जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उसको हम पहले लिख देते हैं और जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसको हम बाद में लिख देते हैं। अब इंटू करा देंगे। एक बात, चाहे तो 2 कॉमन लेके तब परमेयीकरण करते हैं या डाइड कर देते हो, तो हम डाइड कर दे रहे हैं। 2√6 माइनस 2√2 अपान में हो जाएगा भैया यहाँ पर भी 2√6 माइनस 2√2। अब ऊपर का जब गुणा कराएंगे यहाँ पे √3 और यहाँ पे रूट क्या है 6 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 रूट में आ जाएगा 18, 6 3 18 और यहाँ पे माइनस जब इनका गुणा इनसे कराएंगे तो हो जाएगा 2√6 अपान में आ जाएगा। अपान में थोड़ा ध्यान से देखो क्या लग रहा है सर, a प्लस बी और यहाँ लग रहा है a माइनस बी, तो हो जाएगा ये आपका a² माइनस बी का स्क्वायर, a² माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा 18 का पता है, हम लोग 18 का मान निकाल सकते हैं। 18 का मान क्या होता है, 18 को तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, थोड़ा बगल में करफ कार्य कर लेते हैं। 18 को तोड़ने के लिए हम लोग पता है भैया काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो कट जाएगा। अब हमें पता है रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है ना वो रूट से बाहर आ जाता है। तो सर किसका पेयर बनेगा 3, तो 3 बाहर आ जाएगा और बाहर पहले से कौन है 2, तो 3 का 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6, तो अंदर कौन बचेगा 2 माइनस 2√6 और बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो ऊपर आ गया 6√2 माइनस 2√6 अपान में हो जाएगा 24 माइनस 8। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लोगे तो भैया हो जाएगा यहाँ पे 3√2
माइनस रूट 6 अपान में हो जाएगा, यहाँ घटाओगे तो 16 और 16 को 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 3√2 माइनस रूट 6 अपान में क्या आ गया 8। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। पहले क्वेश्चन का ये तीसरा नंबर था, पहले वाले का तीसरा नंबर था, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जल्दी से नोट करिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास। तो आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के चौथे वाले पार्ट को लगाते हैं। जो पहले क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन कहा गया आपसे लिखा है साइन 30 प्लस tan 45। पहले का चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। साइन लिखा हुआ है 30 डिग्री प्लस कास में लिखा है 45 डिग्री प्लस और क्या लिखा है भैया थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कास नहीं लिखा है, tan लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम tan 45 डिग्री। उसके बाद लिखा है माइनस का कासिक लिखा हुआ है, कितना लिखा है 60 डिग्री, ये लिखा है अंश में। और हर में भी कुछ लिखा है, हर में क्या लिखा है सेक 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री लिखा है। और आगे लिखा है माइनस में सेक 30 प्लस कॉस 60, यहाँ पे प्लस में कॉस 60 है, कॉस 60 और प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पे tan। उसके बाद क्या लिखा है, सॉरी tan नहीं, बहुत क्वेश्चन गलती हो रहा है, यहाँ पे काट लिखा है और काट के साथ क्या लिख दिया है 45 डिग्री, ये लिखा है भैया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया। अब थोड़ा सा इसका हम मान रखेंगे और मान हमारे पास कहाँ है, ये लिखा हुआ है बगल में। तो अगर ये लिखा हुआ है तो रखते हैं फिर साइन 30 का वैल्यू। सर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कासिक 60 की बात करते हैं सर, साइन 60 का उल्टा होता है तो 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा बटे में सेक 30 जो होता है कास 30 का उल्टा होता है। अगर कास 30 का उल्टा है तो भैया कास 30 का उल्टा कर देंगे तो 2/√3 प्लस में क्या हो जाएगा कास 60 1/2 और tan 45 1। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले इतने को हल करते हैं। इतने को अगर इतने को हल किया जाएगा तो 2 × 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3/2 माइनस 2/√3 और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा भैया 2 × 2 और 1 3/2 माइनस 2/√3। आप चाहे तो इतने का ही हम लोग क्या कर देते हैं परमेयीकरण कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं थोड़ा सा एलसीएम और लेते हैं। अगर इनमें एलसीएम लेंगे तो पता है क्या 2√3 आ जाएगा। जब 2 से डिवाइड करोगे 2 कट जाएगा तो इनका गुणा इनसे हो जाएगा 3√3। जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो एलसीएम दोनों का गुणा होता है। अगर एलसीएम दोनों का गुणा होता है तो इनका गुणा इनसे करवा दोगे, इनका गुणा इनसे करवा दोगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 अपान में क्या आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा 2√3 आएगा तो इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 3√3 हो जाएगा प्लस 2 2 क्या हो जाएगा 4। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है 3√3 माइनस 4 अपान में बचा हुआ है 3√3 प्लस 4, ये आ जाएगा। अच्छा अगर ये आ गया तो अब क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से निकाल देते हैं इसका हम लोग परमेयीकरण। अगर परमेयीकरण करेंगे तो किसका परमेयीकरण होता है हर का, तो यहाँ लिख देंगे हर का परमेयीकरण रेशनलाइज करने पर, परमेयीकरण करने पर कर देते हैं तो 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 प्लस 4 इंटू कर देंगे भैया। अगर इंटू कर देंगे यहाँ पे हम लोग किससे, तो 3√3 का प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 अपान में हो जाएगा 3√3 माइनस 4। ऊपर सेम है, अगर ऊपर सर सेम है तो कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं गुणा करा दो दोनों का, तो गुणा कराएंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो लिख देते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भैया बी स्क्वायर। कैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ऊपर वाले को तोड़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपान में क्या हो जाएगा स्क्वायर से 3 का स्क्वायर 9, इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा माइनस 16। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा ऊपर भी स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 16 माइनस 2 3 6 और 6 चौको 24 √3 और बटे में क्या आ जाएगा 27 माइनस 16।
हल करेंगे तो यहाँ 9 त्रिक 27, 27 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43, और आगे क्या है माइनस का 24√3, और बटे में क्या आया, बटे में घटाने के बाद 11, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा सवाल था ये, पहले का चौथा सवाल था। जल्दी से नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले का हम लोग 4 सवाल सॉल्व कर लिए, तो एक और सवाल बचा हुआ है पहले का 5वां नंबर, उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहले का 5वां, वो क्या कहा गया है, उसमें आपसे कहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। उसके बाद बताया गया है इसमें प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद बताया गया है आपका माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 डिग्री। और बटे में आपका दिया गया है, बटे में दिया है साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, ये लिखा हुआ आपका। आपसे क्या पूछा है, इसका मान पूछा है। तो चलो फिर मान निकाल लेते हैं। अभी टेबल मैंने बताया था ना बगल में, उसको हटा दिया है। हटा इसलिए दिया कि अब कुछ आपको वैल्यू याद हो गए होंगे तो आप डायरेक्ट बताओगे। चलो बताओ फिर, 5 गुणा में है कास 60 का मान क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ, सबका आंसर आना चाहिए, कमेंट करो जल्दी से, काश 60 का मान क्या होगा। चलो ठीक है, तो इसका मतलब कुछ लोगों का जवाब आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, काश 60 का मान हमारे पास है भैया 1/2, तो 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान बताओ। सेक 30 जो होता है वो काश 30 का उल्टा होता है, अर्थात अगर सेक 30 की बात करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45, मतलब 1, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, अपान में क्या हो जाएगा भैया साइन 30 1/2 का स्क्वायर प्लस कास 30, यहाँ भी 1/2 का क्या कर देंगे, सॉरी 1/2 नहीं भैया √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा इसको, और आगे हल करने पे 5 इंटू में आ गया 1/4 प्लस 4 इंटू में आ गया 4/3 माइनस 1 बटे में आ गया यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4। इसको और आगे हल करते हैं तो ऊपर आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटे में हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 4/4, 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा। अगर ये कट जाएगा तो यहाँ पे हम नीचे तो 1 बच गया, कटने के बाद तो अच्छा, जब नीचे में 1 बचता है, हर में 1 बचता है डिनोमिनेटर में, तो हम नहीं लिखते, उसको छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब फिर तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ 4 है, यहाँ 3 और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो मान लेते हैं 1 है। 4, 3, 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, ये तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4 से 12 को भाग करेंगे, 3 आएगा तो 3 से गुणा करा देंगे, 5 3 15 हो जाएगा, प्लस फिर क्या करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, कितना आएगा सर 12 को 4 आएगा, 4 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे 16 का 4 से तो यहाँ जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अपान में क्या 1 और 1 से 12 को भाग करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 का ऊपर 1 से गुणा भी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको घटा देंगे, जोड़ो कितना आएगा 9 7 9 माइनस 12 अपान क्या हो जाएगा 12, घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 67/12। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से 1 घटेगा 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसके 5 पार्ट दिए गए थे हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है उसको समझते हैं। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ विकल्प दिया गया है और विकल्प पर आधारित क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा और कौन सा विकल्प सही नहीं होगा। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या हमारे पास, 2 tan 30 डिग्री लिखा हुआ है, अपान में लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
अच्छा ये क्वेश्चन दिया तो विकल्प क्या दिया है, विकल्प सुनिएगा। पहला ऑप्शन दिया है साइन 60 का मान, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको इसी में काश 60 होगा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है tan 60 होगा, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इसी में आपको साइन 30। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। देखो भैया, अगर हम लोग सही से त्रिकोणमिति पढ़ रहे होते, अगर हमारा सिलेबस ना कटा होता तो हम इसको फार्मूले से लगा देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता। अगर आप भी याद करोगे, देखो विकल्प ही तो करना है। एक बात बताते आपको, ये एक फार्मूला होता है। अब आप फार्मूला याद करोगे तो अगर एग्जाम में दिखेगा तो डायरेक्ट हम आंसर पे टिक मार देंगे। अब ये क्यों होता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो क्योंकि सिलेबस तो 10th से काट दिया गया है, सिलेबस 10th से हटा करके 11th में डाल दिया। तो आप जब 11th में पहुंचोगे तो वहाँ आपके क्या होगा, प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए, ये फार्मूला है किसका सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दोगे भैया, यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा कितना है 30, और यहाँ भी थीटा बराबर है, यहाँ भी 30 बराबर है। तो ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का। 2 थीटा कहने का मतलब समझते हो क्या हो जाएगा, जब इनके पास थीटा तो यहाँ पर डबल थीटा हो जा रहा है, इनके पास 30 तो 30 का भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अर्थात आंसर क्या आएगा 30 दूनी 60, तो साइन 60 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलो कैसे लगाएंगे आप वो समझते हैं। लगाएंगे हम लोग 2 और tan 30 का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/√3 अपान में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 अपान में हो जाएगा 1 प्लस 1/3। 3 रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इनमें एलसीएम लेंगे 3 एकम 3 और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4/3। ये वाला घूम के यहाँ चला जाएगा और ये वाला घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपान हो जाएगा 4 × √3। अब देखो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया। ऊपर जो बचा हुआ है क्या बचा है 3/2√3। तो एक बात बताते भैया, 3 को हम ना क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। क्यों, क्योंकि √3 × √3 का मल्टीप्लाई गुणा कितना होता है 3। तो ये वाला आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचा सर √3/2। अब आपसे मैं पूछूं, बताओ इन चारों ऑप्शन में से किसका मान है ये। आप कहोगे सर ये तो साइन 60 का मान है, तो हो गया 60 वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और हमने कहा ये सूत्र याद रखोगे। देखो विकल्प में आएगा OMR बेस पे क्वेश्चन होगा, वहाँ तो हमें सॉल्व करके बताना नहीं है, हमें तो सिर्फ OMR भरना है। तो OMR भरने के लिए हम लोग डायरेक्ट एक लाइन याद कर लेते हैं कि सर अगर कभी ऐसा दिखता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। ऐसे फिर एक फार्मूला और हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा सर 2 tan थीटा हो और अपान में क्या हो जाए भैया यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब होता है tan 2 थीटा। ये फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपान में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा। ये 3 फार्मूले हैं। अगर नहीं याद करोगे तो हम लोग बेसिक जैसे लगाते हैं वैल्यू रख करके वैसे भी इनको लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला बहुविकल्पीय पर आधारित क्वेश्चन था जो कि हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन समझते हैं उसमें क्या है। जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो कहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। विकल्प दिया गया है, ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। तो विकल्प क्या दिया है एक बार लिख लेते हैं। पहला विकल्प हमारे पास दिया गया है इसका tan 90 डिग्री, क्या लिखा है tan 90 डिग्री। दूसरा ऑप्शन दिया है इसी का, दूसरे ऑप्शन में कहा गया है 1 आएगा, या फिर आपसे कहा है तीसरे ऑप्शन में cos 45 डिग्री, सॉरी cos नहीं साइन 45 डिग्री आएगा। और चौथे ऑप्शन में दिया गया हमारे पास 0 डिग्री, क्या लिखा है सर 0 आंसर। ये 4 ऑप्शन दिए तो कौन सा आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो।
1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, मैंने ये बताया 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस किसका फार्मूला होता है सर, कास 2 इंटू थीटा। थीटा का मान कितना हमारे पास, थीटा का मान 45 है, तो 2 इंटू 45 मतलब कास 90, और कास 90 का वैल्यू कितना होता है सर, 0 होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। बस इतना सा याद रखना है, नहीं याद रखोगे तो फिर कैसे लगाएंगे। 1 माइनस टेन 45 का मान क्या होता है सर, टेन 45 का मान 1 और 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, अपान में 1 प्लस टेन 45 1 का स्क्वायर, ऊपर आ गया 1 माइनस 1, नीचे आ गया 1 प्लस 1, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2, भाग करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 0। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। चलिए फिर हम पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 2 साइन ए बराबर 2 साइन ए, नहीं ऐसे लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अगर ऐसा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास 0 डिग्री का लिखा है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 30 डिग्री का लिखा है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या लिखा है भैया यहाँ पे 45 डिग्री लिखा है, फिर क्या लिखा है 60 डिग्री लिखा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं और हमसे ये कहा गया है कि अगर आप एक स्थान पे इन चारों में से किसको रखोगे तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको लगाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ऑप्शन का ही प्रयोग कर लेते हैं। अगर ऑप्शन का प्रयोग करोगे तो मान लो पहला ऑप्शन लेते तो भैया पहला ऑप्शन लेते तो साइन 2 इंटू 0 बराबर में भी क्या लेते हैं 2 साइन 0, ऐसा करते हैं तो भैया यहाँ पे हो जाता है साइन 0 और यहाँ होता है 2 साइन 0। अच्छा साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो भैया यहाँ 2 इंटू साइन 0 का मान भी क्या होता है 0, इधर भी 0 उधर भी 0, मतलब तो सर दोनों पक्ष बराबर, LHS RHS बराबर हो गए। इसका मतलब कौन सा कथन सही है, पहला ही कथन सही है। अगर पहला ना सही होता तो फिर हम लोग दूसरा वाला मान रखते हैं। इसके लिए भी फार्मूले हैं लेकिन वो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको सर सब आप फार्मूले पे लगा रहे हो तो हम कुछ ऑप्शन पे भी लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं अगला चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है, लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये लिखा हुआ है। और फिर ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन पहला दिया है कास 60, दूसरा ऑप्शन दिया है साइन 60 और तीसरा ऑप्शन जो दिया है वो tan 60 का दिया है, और चौथा ऑप्शन जो हमारे पास है वो साइन 30 का है। ये पूछा है कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। अभी मैंने एक सूत्र बताया था आपको, सूत्र में क्या बताया था यहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा तो ये आंसर आपको आ गया, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं। कौन सा ये क्वेश्चन है, दूसरे का चौथा क्वेश्चन है ये। चलो लगाते हैं 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2/√3, नीचे आ जाएगा भैया 1 माइनस 1/3। अगर यहाँ पे एलसीएम लेके हल करते हैं तो 2/√3 तो रहेगा, जब हल करेंगे तो 3 इकन्नम 3 से 1 घटेगा 2/3 बच जाएगा। ये वाला घूम के यहाँ चला जाएगा, ये वाला घूम के यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 अपान 2 इंटू √3, ये हो जाएगा भैया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऊपर जो 3 दिख रहा है ना उस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपान में क्या आ जाएगा √3, तो ये से कट जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आया, √3 आ गया। आंसर क्या आया, √3। अब बताओ ये जो 4 ऑप्शन आपने लिखा है उसमें से किसका मान √3 है, तो आप कहोगे सर tan 60 का मान है √3, तो tan 60 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा गया है उसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है tan a प्लस बी बराबर √3 है, दिया गया भैया tan a प्लस बी बराबर यहाँ पे लिखा है √3।
अगला सवाल हम लोग लिखने से पहले एक बात याद कर लेते हैं भैया, ए और बी का मान जो बताया है क्वेश्चन में बताया 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर ये बात है तो चलो फिर लगाते हैं। आपसे मैं पूछता हूँ भैया कि ये बताओ यहाँ लिखा क्या है, आपने कहा यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 के साथ क्या लिखा है, a प्लस बी। अगर ये 10 के साथ a प्लस बी लिखा है तो ये क्या है, √3। मैं पूछूँ 10 में बताओ √3 किसका मान है, आप कहोगे सर 10 में जो √3 है ना वो 10 60 का मान है। कितने का, 60 का। फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों की हम लोग कर लेते हैं तुलना। दोनों पक्षों की क्या करेंगे, तुलना। अगर तुलना करेंगे तो यहाँ a प्लस बी बचेगा और वहाँ पे क्या बचेगा, 60। 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। समीकरण क्या मान लेंगे, 1। फिर ऐसे एक मान और दिया गया है 10a माइनस बी। क्या लिखा है, 10a माइनस बी बराबर में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बराबर में 1/√3। 1/√3। जैसे यहाँ पे आपने कहा 10 में ये 60 का मान है, वैसे बताओ ये किसका मान है, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया ये जो आपने लिखा हुआ है a माइनस बी, तो ये है सर 10 कितने का मान, 30 डिग्री का। तो फिर तुलना करेंगे दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा, जब दोनों पक्षों में हम लोग तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो भैया 10 से 10 फिर कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब पता है हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। अगर समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, अगर हम जोड़ देंगे तो b से b क्या होगा, कट जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस 2, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2। एक में क्या है, a प्लस बी बराबर 60 और b में क्या है, a माइनस बी बराबर 30। जोड़ दो भैया, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 60 30 90 और b से b क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2a बराबर 90। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 90/2। तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। a का मान मुझे मिल गया। हमसे a का ही तो मान पूछा था, नहीं a के साथ b का भी पूछा गया है, तो लगा लेते हैं। फिर a का मान क्या करेंगे, चाहे 1 में या 2 में रख देते हैं। रखो, फिर क्या हो जाएगा भैया, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अगर a का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री प्लस b बराबर में क्या आ जाएगा, 60। तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। तो ये हमारे पास आ गया b का मान 15 और a का मान क्या आ जाएगा, 60। बात समझ में आई। देखो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि गलत। तो कैसे चेक करोगे, देखो a प्लस बी को जब जोड़ोगे तो 60 आएगा। जोड़ो जी, 60 आ रहा है। a और b को घटाओगे तो 30 आना चाहिए, घटाओ, आ तो रहा है। मतलब ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8.2 का तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक सवाल बचा हुआ है जो क्या है, सत्य असत्य बताना है। सत्य असत्य चलो बता लेते हैं, क्या बात है। सर पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा है साइन a प्लस बी क्या बराबर होता है, क्या साइन a कास b के, क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या, साइन a प्लस कास b। तो नहीं भैया, ऐसा आप कभी नहीं कहोगे कि ये दोनों बराबर होते हैं। क्यों नहीं कहोगे, चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा a प्लस बी, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि a बराबर 30 रहा होगा और b बराबर क्या रहा होगा, मान लो 60। a बराबर 30, b बराबर क्या रहा होगा, 60। अच्छा, a और b दोनों अलग अलग मान लग रहे हैं तो एक अलग अलग मानेंगे। तो रख दो भैया, फिर क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60 आ जाएगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस कास नहीं है भैया, ये साइन है, साइन 60। हल करो, 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90। तो साइन 90 बराबर साइन 30 का मान 1/2, 60 का मान √3/2। यहाँ पे तो 90 का मान 1 और यहाँ पे 1/2 √3/2। क्या लग रहा है सर, दोनों बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब सत्य है? नहीं, सत्य नहीं है। फिर क्या है, ये असत्य है। सवाल नंबर दूसरे पे आ जाते हैं और दूसरा समझते हैं क्या कहा गया है। हम लोग जब टेबल पढ़े थे, कल के वीडियो में भी समझा था कि अगर हम थीटा का मान बढ़ा दें, थीटा का मान क्या कर दें भैया, बढ़ा दें तो साइन क्या होगा सर, साइन जो है ना वो बढ़ जाएगा। साइन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कास क्या हो जाएगा सर, कास जो होता है घट जाता है। मतलब थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन बढ़ता है और कास क्या होता है, घटता है।
तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, थीटा का मान बढ़ाते हैं तो क्या साइन के मान में वृद्धि होती है, तो आप कह दोगे जी वृद्धि होती है, सत्य है इसका मतलब। तीसरे सवाल पे आ जाते हैं और तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चौथा लगा रहे हैं भैया हम लोग, चौथे का सत्य सत्य बता रहे हैं। तो फिर तीसरे में क्या कहा, थीटा के वृद्धि के साथ कास के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं भैया, थीटा के मान बढ़ाते हैं तो कास बढ़ता नहीं है, फिर क्या होता है, घट जाता है, तो तीसरा वाले में क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथे में आपसे पूछा है कि क्या हम थीटा का चाहे जो मान लें, चलो थोड़ा सा मिटा लेते हैं, समझते हैं। चौथे वाले सवाल में आपसे कहा गया है इसी सत्य असत्य पर, क्या थीटा के प्रत्येक वैल्यू पर या प्रत्येक मान पर क्या साइन थीटा बराबर होता है क्या, किसके, कॉस थीटा के। तो आपको टेबल मैंने पढ़ाया है, आप टेबल पे चले जाओ और देख लो क्या सब मान पे बराबर है, तो आप कहोगे नहीं सर टेबल में सिर्फ 45 पे बराबर था। अगर ये 45 मान लो थीटा के मान प्रत्येक मान पे बनेगा, अगर मान लो थीटा 0 होता तो भैया पता है साइन 0 इधर आता है कास 0, हमें पता है कास 0 का मान 1, साइन 0 का 0, क्या लग रहा है बराबर है, नहीं बराबर नहीं, तो हम कह देंगे प्रत्येक मान पर बराबर नहीं होगा। तो ये सवाल नंबर क्या था, 4 था, सॉल्व हो गया। एक और बचा हुआ है, आपसे पूछा है यदि ए का मान क्या है 0 डिग्री, ए का मान क्या है 0 डिग्री, तो आप मुझे काट ए का मान बताओ क्या होगा। तो काट ए का मान मतलब काट 0 रख देंगे, और काट 0 का मान क्या आएगा बता दो थोड़ा से, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है कि क्या आएगा, 0 आएगा या अपरिभाषित आएगा, इनफाइनाइट HW है। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 8.2 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।